और श्री राम जी की बारात और उस इन दोनों मंगल शगुनों के बीच में एक अपशकुन भी, जिसको कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, वस्तुतः वो अपशकुन भी नहीं था, क्योंकि एक मंगल कारज बीच में हो गया कि परशुराम जी ये सोचते थे, महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहा हूँ, 21 बार अक्षत्रिय विहीन मैंने ये धरती कर दी, परंतु धनुष का भार भी क्यों भला उठा के रखूं, अब इसे किसको दूं। शिव जी का जो धनुष है वो तो मैंने जनकपुरी में विराजमान किया हुआ है, मेरे हाथ में धनुष बाण साधु हो गया, मुझे शोभा नहीं देते, तो मंगल कारज हो गया। एक योग्य पुरुष, परम पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष श्री राम उन्हें मिल गए और उन्हीं को उन्होंने अपना धनुष बाण सौंप दिया। कभी कभी कुछ मुसीबतें आ जाती हैं, पर वे हम कुछ अकल दे जाती है और उससे बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो कल ये बताया गया था कि जिस समय लक्ष्मण जी के कान में जनक जी के शब्द पड़े तो उन्होंने बहुत कोप किया, जनक जी डर गए। लेकिन जिस समय राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठे तो लक्ष्मण जी ने एक तो शेषनाग को कहा कि स्थिर हो जाओ, संभल जाओ, तुम्हें बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाना है। एक कच्छप के लिए आप भी सावधान हो जाओ, एक वराह भगवान के लिए आप भी सावधान हो जाओ। तो भला इन्हें सावधान करने की क्या जरूरत थी, ये भेद बताते हैं आपको। जब ये कहा जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, और शेषनाग को ये बात क्यों कहेगा, आज हम आपको बताएं, कल भी हमने कहा था कि प्रकरण में बताएंगे। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार नहीं, लक्ष्मण जी अनंत शेष का अवतार है। उनका एक अंश शेष का रूप है, वो अनंत है। ये अनंत भगवान के अनंत शेष है। अब ये बात आपको बता दें, विष्णु भगवान शेषशायी है, शेषनाग की सैया पर सोते हैं विष्णु भगवान, ये तो सब जानते हैं आप। लेकिन एक तो भगवान है ही, शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मदेव भगवान है, ये त्रिदेव है, भगवान है। लेकिन एक भगवान ऐसे हैं जो समस्त भूमंडलों का भार उठाते हैं और समस्त भूमंडलों से नीचे रहते हैं। ये प्रकरण तब समझ में आता है, श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि एक ब्राह्मण के कुछ पुत्र मर गए थे और उसका दोष अर्जुन के मत्थे मढ़ दिया गया था कि आप उन्हें कहीं से भी लाओ। लेकिन अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण भगवान का सहारा लिया था, तो श्री कृष्ण भगवान उनको रसातल से नीचे पाताल में लेके गए थे। ये धरती है, ये मृत्यु लोक है, ये बीच का लोक है, उधर लोक, अधोलोक, मध्य लोक, पृथ्वी मध्य लोक है। इसके नीचे सप्त नीचे के लोक हैं, तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल। पृथ्वी जब प्रलय में आते तो रसातल में जाती है, पाताल में नहीं जाती। रसातल से नीचे पाताल। पाताल सबसे नीचे का भुवन है, पृथ्वी लोक मध्य भवन है, इसके ऊपर पितृलोक है, फिर स्वर्ग लोक है, फिर महर लोक, जनह लोक, तपह लोक, सिद्ध लोक, सत्य लोक। तो सबसे ऊपर क्या है, सत्य लोक, जहाँ गंगा जी का निवास था। एक तो श्री हरिचरण में निवास है, फिर सबसे ऊंचे के लोक में। तो अर्जुन को लेकर के श्री कृष्ण भगवान नीचे के लोकों में जाते हैं, पाताल लोक में पहुंचे। तो पाताल लोक में देखा
कि जो श्री कृष्ण मेरे साथ है वो श्री कृष्ण विराट रूप में वहां नीचे पाताल लोक में वही रंग रूप थे। और जो शेष भगवान जो विष्णु भगवान की सैया बने हुए हैं या लाखों करोड़ों फणधारी अनंत शेष इन अनंत भगवान की शैया है। तो अनंत शेष अनंत भगवान की शैया अनंत ही उस शेष के फण है और विराट स्वरूप है। उन्हें भूमा पुरुष भी कहा गया। अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण भगवान से ये कौन है? श्याम सुंदर ने कहा ये अनंत भगवान है। इनके रूप का, इनकी शक्ति का, इनके ओज का, इनके तेज का, इनके शौर्य का, इनके प्रभाव का, इनके आनंद का कोई अंत नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कण कण में व्याप्त है, भूमा पुरुष है, विराट रूप है। 14 भुवन का भार, अनंत ब्रह्मांडों का भार ये भगवान अनंत भगवान संभालते हैं। और अनंत भगवान की और ये कि अनंत शेष है कि वो शेषनाग जो अपने फण पर इस धरती को संभालते हैं वो कौन है? कि इन्हीं का ही रूप है, पर ये इनका अनंत रूप है। शेषनाग का विराट स्वरूप है। तो लक्ष्मण जी वो अनंत शेष है। तो अनंत शेष ने उस शेषनाग से कहा जो धरती को अपने सिर पर धारण करते हैं कि सावधान, मैं धरती को अपने पैर के अंगूठ से दबा रहा हूं, घबरा मत जाना, हिल मत जाना, सावधान हो जाना। राम जी आ रहे हैं चाप चढ़ाने के लिए, इसलिए घबरा मत जाना, भूकंप आ जाएगा। स्थिर होकर संभाल लेना पृथ्वी को, ना राम जी डगमगाए, ना हिले, ना भूकंप आए, तो संभल जाना, मेरी आज्ञा है तुम्हें। अनंत से इसने शेष को आज्ञा दी। फिर कच्छप से कहा कच्छप सावधान हो जाए। मंदराचल पर्वत को थामने के लिए भगवान नारायण ने कच्छप रूप धारण किया था समुद्र के भीतर। कच्छप का जो पृष्ठभाग है अत्यंत कठोर होता है, तो समुद्र जितना आकार भगवान नारायण ने बनाया, कच्छप का रूप धारण किया। बोल कच्छप भगवान की। उस कच्छप की पीठ पर मद्राचल पर्वत जैसे आपने टिकाया, ऐसे ही जब राम जी धनुष तोड़ेंगे, प्रत्यंता चढ़ाएंगे, सारे ब्रह्मांड कांप जाएंगे। ये पृथ्वी ना घबरा जाए, ये नीचे को ना चला जाए। तो पृथ्वी टिकी हुई है समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर। आप जल में जैसे जब मद्राचल पर्वत के लिए फैले थे, ऐसे फैले जाना, पृथ्वी को जल में डूबने मत देना। फिर बराह भगवान से कहा आप भी सावधान हो जाइए, राम जी मेरे बड़े भ्राता जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। जैसे रसातल से पृथ्वी को निकालने के लिए आपने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर टिकाया था, अगर किसी वजह से पृथ्वी इतनी डोल गई कि जल में नीचे जाने लगी, तो आप अपनी दाढ़ों पर इसको टिका लेना। पृथ्वी डूबनी नहीं चाहिए, मेरे भाई का विवाह अधूरा नहीं रहना चाहिए। ये बात कही तो लक्ष्मण जी हैं। और यहां पर तो सबको चेतावनी दी। और जिस समय परशुराम जी आधम के सभा के बीच में और सामना हुआ परशुराम जी का लक्ष्मण जी से, परशुराम जी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, तू जरा सा छोरा हमारे सामने दिखाते है अपना जोरा, तुझे पता नहीं हमने ये धरती 21 बार
विहीन कर दी, वीर विहीन कर दिए धरती। तुम्हें पता नहीं है इस बात का? स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते थे जब धरती पर चलते थे। दोनों कूप हमने खून के भर दिए, मेरे फरसे के सामने आज तक कोई नहीं टिक सका। तू अगर टिका हुआ है तो विश्वामित्र की मुझे लाज आ रही है, ये क्या कहेंगे? हमारे सामने बच्चों का वध कर रहे हो। नहीं तो अब तक तुम्हें खत्म कर देता। और तेरा भाई, ये बड़ा भाई, इतने नम्र मीठे वचन बोल रहा है, तो इसके मीठे वचन भी मुझे आज कटु लग रहे हैं, क्योंकि तू मेरी आंख के सामने भी जिंदा खड़ा है। और हमें कहते हो कि आंख बंद कर दो, तुम्हें दुनिया नजर ही नहीं आएगी। अर्थात हमें अपने आंख भी दिखाते, अपने दांत भी दिखाते हो। तुम छोटे से बालक हो, इतना उत्पात मचाया हुआ है। तो लक्ष्मण जी को तब गुस्सा आया था। तब लक्ष्मण जी ने कुछ कटु शब्द कहे। हालांकि जिस समय लक्ष्मण जी ये सब बातें परशुराम जी को कह रहे थे, तो उस समय नगर के नर नारी भी कह रहे थे कि गलत तो लक्ष्मण जी कर ही रहे हैं। अर्थात भला मुनि के सामने कौन हिम्मत कर सकता है टेढ़े वचन बोलने की? लक्ष्मण जी हैं पूरे ब्रह्मांड में जो ब्राह्मणों का भी सामना कर सकते हैं। या तो परशुराम ने सामना किया, जब ब्राह्मण कह रहे थे अरे ने भैया क्यों क्षेत्र पे हाथ उठाते हो। परशुराम जी ने कहा ये तो ब्राह्मणों की कायरता है, इस कायरता में सारे क्षत्रिय हमारे सिर पर चढ़ते जा रहे हैं, ब्राह्मणों की कदर खोई गई, इसलिए ब्राह्मणों को थोड़ा अपना तेज दिखाना चाहिए। इधर लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं ये ब्राह्मण देव है, इनको मत कुछ कहो। कह रहे भैया जब ब्राह्मण टेढ़े हो जाए तो उनको थोड़ा सा अपना तेज दिखाना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी हैं जो परशुराम जी का सामना कर सकते हैं, और कोई सामना नहीं कर सकता था। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कैसी है बड़ाई, क्योंकि हमने आपको बताया कल कि श्री राम के नम्र वचनों का परशुराम जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बार बार परशुराम जी और लक्ष्मण जी का वार्तालाप हो रहा है और राम जी बार बार नम्र वचन बोल रहे हैं, लेकिन नम्र वचनों का परशुराम जी पर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लक्ष्मण के टेढ़े वचनों का प्रभाव पड़ गया। इसलिए परशुराम के नखरे ढीले हुए। ऐसा क्या कह दिया था परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने? कहा कैसी है बड़ाई मुनि राई, तेरी बात हमें समझ न आई, सब फालतू की बात है। आप तो करें मैंने यूं किया, ऐसा किया। कैसी है बड़ाई मुनि राई, तेरी बात हमें समझ न आई, सब फालतू की बात है। कैसे हो वीर जो मन में न धारो धीर, कस कस मारो तीर, कौन बड़ी बात है? अगर 21 बार आपने तीर मारे, अक्षत्रिय मिटाए, कौन सी बड़ी बात है? अरे मार काट भरे खूब खून के नोनो कूप, मार मार भूप मचाया रक्तपात है। गर्भ के बच्चे मारे अकल के कच्चे, तुमने सच्चे सच्चे बालकों का किया आघात है। कौन सी बड़ी बात है? गर्भ तक के बच्चे मारते हैं। अब आप यहाँ ये सोचोगे कि कहने को तो भगवान का अवतार है, भगवान है परशुराम, फिर गर्भ के बच्चे तो भगवान नहीं मार सकते। मारे नहीं, वो बच्चे खुद मर गए थे। वो बच्चे मारे नहीं, खुद मर गए। एक तो गर्भ के बच्चे मरे हनुमान के कारण, एक गर्भ के बच्चे मरे परशुराम के कारण। हनुमान जी ने लंका जलाई, लंका जला के जाने लगे, जिससे मैं जाने लगे पृथ्वी थम थम बोल रही थी। बड़े बलवान अतुलित बल धामा, पृथ्वी थम थम बोल रही थी। तो स्त्रियां डर गई और डर के मारे उनके गर्भ के बच्चे बाहर निकल गए। तो हनुमान जी ने मारे नहीं, खुद मर गए। हनुमान जी ने सोचा ये गर्भ में पलेंगे, बाहर निकलेंगे, योनि से बाहर आएंगे, उसके बाद ही फिर अधर्म करेंगे, असुर
बच्चे असुर कहलाएंगे। तो हनुमान जी के वैसे वो बच्चे गर्भ से खुद निकल कर मर गए। ऐसे ही 21 बार परशुराम जी ने इस धरती को अक्षत्र से खाली किया। अब परशुराम जी जहां से चलते थे वहां किस तरह गर्भ गिर जाते थे, हमारे बच्चे बड़े होंगे ये फिर मार देंगे, तो डर की वजह से उनके बच्चे भी गर्भ से निकल करके मर जाते थे। मारे नहीं, फिर भी चिढ़ाने के लिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं गर्भ के बच्चे मारे अकल के कच्चे, तुमने सच्चे सच्चे बालकों का किया आघात है। परशुराम जी कह रहे हैं कि आज तक इतना सामना मेरा किसी ने नहीं किया जितना ये लक्ष्मण कर रहा है। फिर लक्ष्मण जी चिढ़ाने के लिए और सारी प्रजा हाय कभी भाई भगवान आ तो देखी चाहिए, क्योंकि आज लक्ष्मण को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, साथ में हमें भी लक्ष्मण जी मरवाएंगे। सबकी सांसें थम गई थी कि करी है ढिठाई लिए परसा उठाई, मुनि बने आदिताई, तेरा क्रोध भरा गात है। क्रोध मेरे बाणे हो तो क्रोध से मैं बोलूंगा, काहे की बड़ाई तूने दुनिया मिटाई, ऐसी जोर आजमाई ये कौन सी औकात है। इसमें आपकी कौन सी बड़ाई है जो आप इतने आदिताई बन गए, सारी दुनिया मिटा दी। देने वाला जिंदगी को पाता सबकी बंदगी को, तेरी कौन बंदगी करेगा इस जहान में। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे थे कि देने वाला जिंदगी को पाता सबकी बंदगी को, जो जीवन दान देता है उसी की लोग पूजा करते हैं। देने वाला जिंदगी को पाता सबकी बंदगी को, तेरी कौन बंदगी करेगा इस जहान में। खुद ही अकेले रहते जिन्हें कोई नहीं भाते, इसलिए आज तुम रहते हो अकेले पहाड़ में, कौन आपको चाहेगा। और देखो आपके आते सारे राजा भाग गए, सारी प्रजा डर के भाग गई, तो कौन सी बड़ी बात है। फिर कह रहे आ ही गए हो आज मेरे सामने महाराज। लक्ष्मण जी कह रहे कि आ ही गए हो आज मेरे सामने महाराज, देखूं तेरी शान और बाल को और कमान को। आज दिखा दो अपनी शान बान, मुझे दिखाओ। क्षत्रिय हो क्या, हम भी क्षत्रिय हैं, दिखाओ अपनी कमान को। आ ही गए हो आज मेरे सामने महाराज, देखो तेरी शान और बाल को कमान को। घूर घूर कर मत देखो महाराज, चूर चूर कर दूंगा आज मैं तुम्हारे सारे अभिमान को। और फिर कह रहे हैं एक तो आप हो, एक मेरा भाई है। दुनिया आगे आगे खिंचती चली जाती है। देखो मेरा भाई जिसने करी है लड़ाई और मेटे आदताई, फिर भी कितना ये शांत है। आप तो अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहे हो। जनकपुर की गली गली में शोर मचा हुआ है, ताड़का मार दी, स्वभाव मार दिया, माने से भगा दिया। इन्हें अपनी बड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मेरा भाई जिसने करी है लड़ाई और मेटे आदताई, फिर भी कितना ये शांत है। बड़े बड़े शूरमा का तोड़ा है गरूर, इसे धनुआ को चूर चूर किया, फिर भी कुछ ना बहाल, सबके गुरु को तोड़ दिया। और फिर भी ये कह रहा है मैंने तो नहीं तोड़ा, छूते ही टूट गया, गुरु जी कृपा से टूट गया। अपनी बड़ाई नहीं करे और कह रहे मुनि तेरा दिल तो पत्थर है। प्रजा कह रही हाय हाय लक्ष्मण जी तो बहुत बुरा कर रहे हैं, आज देखी चाहिए। पत्थर है दिल मुनि तेरा, देखो मेरा भाई पत्थर से नारीकरण देता ये महान है। तेरा दिल पत्थर है, मेरा भाई पत्थर को मनुष्य बना देता है। पत्थर है दिल मुनि तेरा, देखो मेरा भाई पत्थर से नारी कर देता ये मान है। और जिसके हृदय में इतनी करुणा है बहती रहती, उसे मेरे राम को माने ये जहान है। जब इतनी सारे बातें कह दी, डांट दिया, फटकार दिया और राम की महानता आई, तो परशुराम जी को अपने ऊपर शर्म आई। फिर सोचा इस राम की परीक्षा ले लूं, तब जा करके उन्होंने वो धनुष बाण दिया था, इस पे प्रतिज्ञा चढ़ा तो तुम समझूंगा कि वास्तव में लक्ष्मण जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव है जो प्रणाम करने योग्य है। जय हो जय हो जय हो। राम जी मेरे प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे भाई की बड़ाई हो रही। सच्ची बातें भगवान भी हुंकारा देते हैं। ओ श्यामनाथ महाराज की, लखन लाल की, श्री राम जय
कि चारों भाई कोहबर में लाए गए, जहाँ छंद आदि कहते हैं, कंगना आदि खेला जाता है। सालियों ने सरहद ने मस्करी की तो चारों भाई भी ने भी मस्करी की। आखिर जनकपुरी के नारे को हरा दिया, शर्मा करके सब तितर बितर हो गए। अब जनवासे को चारों भाई व दुल्हने बैठाए गए। दशरथ जी गुरु जी और ब्राह्मणों से आशीष ले रहे हैं। तो जोनार स्त्रियों की अर्थात जो जनकपुर की स्त्रियां थी उनको तो सेवा में लगा दिया। राम जी की, लक्ष्मण जी की, भरत शत्रुघ्न, ये दूल्हा दुल्हन को सब भोजन कराते हैं। अपनी पत्नी सुनैना को कहा तुम प्रधान बनो और देख रेख में, अपनी देख रेख में चारों दूल्हा दुल्हन को भोजन करा, और मैं अपनी देख रेख में अपने समधी दशरथ जी को, गुरु जी को और जितनी भी प्रजा आ रही है बाराती बन के, उनको भोजन कराता। तो भोजन करने के लिए बैठ गए चारों भाई। सुनैना जी बैठ गई, भोजन परस दिया गया। माता सीता ने रिद्धिया सिद्धियां बुला रखी थी, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनना चाहिए। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बना। रसोईया में दास्य के रूप में, पाकशाला में जो काम करते थे उनके रूप में खुद रिद्धि सिद्धि आकर के भोजन पका गई। बहुत सुंदर 36 प्रकार का व्यंजन वहां पकाया गया। चटनी, मुरब्बा, अचार, दही, पकोड़े, खीर, करेला, जो भी दाल चावल छोले चंद कुछ भी जितना 56 भोग में जो जो होता है सब उनको खुद रिद्धि सिद्धि ने अपने हाथों से पकाया। और 56 भोग जब जिमाए गए तो राम जी खा रहे हैं, लेकिन एक टुकड़ा और इतना सा पेट में लिया, चबाते जा रहे, तो हाथ आगे नहीं बढ़ रहे, धीरे धीरे खा रहे हैं। सुनैना ने सोचा शायद खाने में स्वाद नहीं है, इसलिए इतनी देर हो गई, एक टुकड़ा चबाए जा रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी का भी वही हाल है कि धीरे धीरे एक टुकड़ा। इसका मतलब यह तो उन्हें भूख नहीं, या फिर भूख तो होगी जरूर, क्योंकि जब हमें इतनी भूख लग रही है, भावरे भी पड़ गई, गोबर में चले गए, सुबह के भूखे हैं, बीच में हमने कुछ दिया भी नहीं खाने को, भूख तो ऐसा लगता है खाना स्वादिष्ट नहीं है। इधर शत्रुघ्न का, भरत जी का भी यह हाल है। अब हिम्मत करे कौन? सुनैना जी डरी हुई थी। अगर राम जी से पूछा भोजन कैसा, राम जी ने थोड़ा सा गलत बताया तो लक्ष्मण को क्रोध ना आ जाए, मेरे भाई को ढंग का भोजन भी नहीं परेशान, भोजन में कमी अगर राम ने जरा सी बता दी तो लक्ष्मण जी क्रोध हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी से पूछ लूं, लेकिन डर रही है सुनैना जी। अपनी पुत्र वधू को बुलाए, तू पूछ ले कि ना डर लगता है मुझे, तो कोबर में इन्होंने मेरी बहुत चटनी बनाई, मैं नहीं पूछूंगी। चारों भाई बहुत धीरे धीरे खा रहे हैं। पहला टुकड़ा इतना सा, दूसरा तो इतना सा ही लिया, शायद भोजन पसंद नहीं आया है। दासे को बुलाया, तुम पूछ लो ना, महारानी मरवाओगे क्या, कि तुम क्यों डरती हो, कि कल देख लिया रंगशाले में लखन लाल जी का कोप, तो डर लगता है, जहां लखन हो वहां तो बोलने की हिम्मत, मुनि भी डर गए तो बोला हमारी क्या औकात है, कोई नहीं पूछ रहा है। फिर आखिर में सुनैना जी ने कहा सीता जी से, बिटिया तू ही पूछ ले राम से, भोजन स्वादिष्ट लगा कि नहीं। अब सीता जी कहे मैं कैसे पूछूं, यूं कहेंगे ना घर में कोई बड़ा नहीं रहा क्या पूछने वाला है। जब घर की लड़की पूछ रही है, बड़े कहीं चले गए क्या, माँ आप ही पूछो। अब जैसे तैसे हिम्मत करने को चले, लेकिन फिर पैर कांप जाए, भोजन शायद स्वाद नहीं लग रहा है,
राम ने जरूर लखन को देखा होगा, लखन के हाथ में टुकड़ा झुका तू पड़ा है। इसका मतलब लक्ष्मण जो को जब भोजन स्वाद नहीं लगा, इसलिए शायद राम जी नहीं खा रहे। राम जी नहीं खा रहे तो भरत जी नहीं खा रहे, शत्रुघ्न जी नहीं खा रहे, क्या करूं, कैसे पूछूं? सीता माता ने कहा कोई बात नहीं, कर पूछ कर तो देखो, मेरे भी मन को चैन आ जाएगी। मैंने रिद्धि सिद्धि को सेवा में लगाया हुआ है, फिर भी भोजन में क्या त्रुटि रह गई जो ना राम जी ढंग से खा रहे, ना लक्ष्मण जी ढंग से खा रहे, ना भरत शत्रुघ्न। आखिरकार सुनैना जी ने हिम्मत करके राम जी से नहीं पूछा कि लखन को पूछ लूं पहले। लखन संतुष्ट है तो राम संतुष्ट है। राम पर भरोसा है, इस लखन के क्रोध पर भरोसा नहीं है। तो लक्ष्मण जी से पूछा, छोटे लाल जी भोजन स्वादिष्ट है? लखन कहते भोजन भोजन में कोई स्वाद नहीं। क्या गलती होगी लखन लाल जी? कह रहे खीर में कड़वापन है, करेले में मीठा मिला हुआ है, रोटी कच्ची पक्की लग रही है, चटनी में रेत सा लग रहा है। राम जी देखिए लक्ष्मण झूठ कैसे बोल रहा है। राम जी कह लेंगे क्यों लक्ष्मण भैया, मुझे तो भोजन बहुत अच्छा लग रहा है। सीता को आधा संतोष हुआ, राम जी को भोजन अच्छा लग रहा है, तो लक्ष्मण को अच्छा भोजन क्यों नहीं लग रहा है? राम जी ने लक्ष्मण से कहा क्यों लक्ष्मण भैया, मेरे में से कहा कि तुम्हें भी तो वो मिली जो मेरी थाली में मिली। राम जी ने कहा अपनी थाली लाना मेरे पास। तो जिस टुकड़े में करेला था वो उसमें खीर में डूबा हुआ था। लक्ष्मण जी खीर खावे तो करेले पे हाथ लगे, करेला खाए तो खीर पे हाथ लगे, चटनी पे लगाए तो आंवले पे हाथ लगे या उस पे हाथ लगे। लक्ष्मण जी को क्या खाना है क्या नहीं खाना, लक्ष्मण जी बोराए हैं, खूब प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे भाई का विवाह हो गया, मेरे भाई का विवाह हो गया। और एक खुशी उर्मिला मुझे मिल गई। दो खुशी लक्ष्मण जी को। इस खुशी में कहाँ खीर पे हाथ लग रहा, कहाँ करेले पे, कहाँ चटनी पे, कहाँ मुरब्बे पे, लक्ष्मण जी को पता ही नहीं है। राम जी कह लेंगे भैया तुमने गलत तरीके से खाया। कहले खाया तो ठीक तरीके से, बुद्धि सही चल नहीं रही यार। इतने में एक सखी थी वहां बैठी, कहने लालजू बड़े लाल जी आप बताइए फिर आपका भी पेट क्यों नहीं भर रहा है? कहले तुम्हें नहीं बताएंगे, हमारे घर की बात है। लक्ष्मण जी तुमने ज्यादा पूछा तो भाई ने बता दिया, लेकिन मैंने भाई को देख लिया कि कहाँ कटोरे में कहाँ का हाथ लग रहा है। फिर लक्ष्मण ने कहा भैया एक बात कान में पूछना चाहता हूँ, पूछो। भैया तुम क्यों नहीं खा रहे? कि मुझे अपने ब्याह की खुशी कम, तुम तीनों के ब्याह की खुशी बहुत हो रही है। खुशी खुशी में मेरा मन इतना भर गया कि भोजन भी आज फीका लगा। भरत कहता है मेरा भी यही हाल है, मेरे भाई का विवाह हुआ। शत्रुघ्न कहता है मेरे तीनों भाई का विवाह हुआ। सारे एक दूसरे के विवाह की खुशी में इतने बेहाल कि प्रसन्नता से ही जिसका मन भर गया हो उसका भोजन पर ध्यान नहीं जाता, चारों भाई का भोजन पर ध्यान नहीं है। और जिसके मन में प्रसन्नता नहीं वो घर के खाने की थाली में जरूर कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। आज तुमने क्या बना दिया, आज कैसी कढ़ी बना दी, आज कैसी दाल बना दी, कैसा ये बना दिया। खाने में जब कमी निकाले समझो उसके दिमाग में जरूर कमी है। जिसका मन प्रसन्नता से भर गया उसे कुछ भी खिला दो वही बड़ा अच्छा लगता है। तो चारों भाई आपस में गुट करके बात करी, चारों प्रसन्न हो गए। कह रहे माँ चिंता कर रही है, जैसे सीता की माँ हमारी माँ है, चिंतित मत करो। तब सबने लपट झपट के भोजन किया, तृप्त हो गई। और चारों भाई जब पेट भर गया, शांत हो गया, उसके बाद सब वहां चल के, क्योंकि विदाई की तिथि तय नहीं हुई थी अभी, सारे वहां चले गए। चारों राजकुमार एक कक्ष में। दशरथ जी को जनक जी छोड़े ही ना, उनसे बातें करते रहे। वशिष्ठ जी को विश्वामित्र छोड़े ही ना, उनसे बातें करते रहे। सब अपने अपनी जोट मिला के बैठे, समधी समधी एक कक्ष में।
गुरु गुरु एक कक्ष में और भाई भाई एक कक्ष में, इधर ये बहने बहने भी एक कक्ष में थी। जब चारों भाई एक कक्ष में थे, ब्याह तो पूर्ण हो गया था, बहुरे भी पड़ गई थी, कन्यादान भी हो गया था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई बैठे। राम जी ने पूछा